मैं विकास कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो बात हमारी हो ही रही थी, बट ट्रांसफार्मर का जो लास्ट चैप्टर है, देखो अब पेपर होना है ऑब्जेक्टिव में, तो हम नहीं थ्योरेटिकल के बारे में भी बात करेंगे और उसी थ्योरेटिकल से हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे जो हमारे भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे और पेपर के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए हम पूरा देखो थ्योरेटिकल से लेके ऑब्जेक्टिव में जाएंगे। थ्योरेटिकल पहले आपको बताते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव के लिए बात करते हैं। तो चलिए, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें मेरे भाई, ठीक है। तो स्किप करके देखेंगे, बाद में आप मेरे को दोषी ठहराएंगे कि आप सही नहीं पढ़ाते। बट कोई भी ऐसा टीचर या आपका दोस्त नहीं है जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए या गलत रास्ते के बारे में आपको बताए। हम गलत नहीं बताएंगे, आपको जो बताएंगे जितना भी आता है उतना सही बताएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं जो ट्रांसफार्मर है। तो हमने आपको बात किया कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, क्या पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है, क्या पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा कार्य क्या होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर में देखो हम पहले लाभ देख लेते हैं या इनकी कार्य देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, इनके बीच के अंतर देख लेते हैं। उसके बारे में हम डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे कि इनमें पार्ट, देखो पार्ट तो सब में एक जैसे लगे होते हैं, बट ये होता है कि कोई वोल्टेज को उच्च कर रहा है और कोई लो करता है। बट इनके पार्टों के बारे में हम आपको एक एक पार्टों के बारे में बता देंगे और ये भी बता देंगे कहाँ यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो भाई लोग चालू करता हूं कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारा होता क्या है। तो पावर ट्रांसफार्मर जो होता है, जो पावर ट्रांसफार्मर वो होता है जो हमारे वोल्टेज को क्या करता है, हाई करता है। वोल्टेज को क्या करता है, हाई करता है। क्या करता है, हाई करता है। हमारा पावर ट्रांसफार्मर वही होता है। और देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बांटना ना, डिस्ट्रीब्यूट करना। आपने सोचा होगा कि आप भाई आप क्या जॉब करते हो, तो प्राइवेट जॉब कोई करता है, पतंजलि में करता है, कहीं पर भी करता है, बोलता है हम भाई डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है, बांटना। क्या होता है, बांटना। तो भाई ये वोल्टेज को बांट रहा है भाई, मेरे मतलब जो पावर ट्रांसफार्मर है वो तो वोल्टेज को हाई कर रहा है, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन भाई इसका जस्ट उल्टा ही होगा, वो बांट रहा है, ये इकट्ठा कर रहा है, ये लो से हाई कर रहा है, ठीक है, सब स्टेशन पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है, जो सप्लाई को बांटता है। सप्लाई को कैसे बांटेगा, देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होगी तो वो जो होगा वहां पे पावर ट्रांसफार्मर यूज होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी जो मतलब ट्रांसफर करके भेजेगा छोटे छोटे गांवों के लिए या छोटे छोटे पावर स्टेशनों के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, वो बांटेगा तो क्या करेगा, लो ही करेगा। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो हमारा क्या करेगा, वोल्टेज को लो करेगा मेरे भाई। क्या करेगा, वोल्टेज को लो करेगा, ठीक है। जब लो करेगा तो ये इसका मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कार्य क्या करता है, हमारा बांटने का कार्य करता है। और पावर ट्रांसफार्मर वोल्टेज हाई, वोल्टेज को लो। अब बात आती है ये कितने पर कार्य करता है और ये कितने पर, ठीक है। तो ये हमारा करता है 200, क्या 200, क्या भाई याद रखना है हमें, 200 MVA, ठीक है। और ये इससे अधिक रेटिंग पर, क्या अधिक रेटिंग पर कार्य करता है, क्या अधिक रेटिंग पर, अधिक रेटिंग के लिए कार्य करता है, ठीक है। ये जो होता है ये अधिक रेटिंग के लिए, ठीक है। अब जो बात आती है अधिक रेटिंग, मतलब ये जो 200 MVA है तो इस पर उपयोग किया जाता है भाई। तो हमारा यहाँ पे अधिक पर क्या किया जाएगा, पावर ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा वो 200 MVA से कम रेटिंग पर, से कम रेटिंग पर यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कम रेटिंग पर यूज किया जाएगा, पर उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, देखो भाई हमारा पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया। अब यहां से बात आ जाती है कि ये जो होता है तो इसका कार्य क्या होता है। देखो वितरण ये भी करता है, वितरण ये भी करता है, बट जैसे ये है हमारा वितरण करने की तुलना में आकार में बहुत बड़े होते हैं। क्या होते हैं, आकार में। जब ये वितरण करते हैं भाई, ये ट्रांसमिशन लाइन को या जहां पे हमारा पावर सब स्टेशन आएगा वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऐसा नहीं। बट ये हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर ये क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। क्या होते हैं, आकार में
बड़े होते हैं। देखो अंतर हम बता रहे हैं आपको, आकार में बड़े होते हैं। क्या होते हैं? आकार में बड़े होते हैं। इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये कितने पे कार्य करते हैं और ये कितने किलोवाट एम्पियर पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। तो ये आकार में बड़े होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं। अब बात आती है कि आकार में तो बड़े और छोटे हो गए। अब यहां से बात आती है जो दक्षता होती है। क्या होती है? दक्षता होती है। इनमें 100% टोटली कितने 100% दक्षता वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। क्या होते हैं? 100% दक्षता वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। इनमें अधिकतम दक्षता कितनी होती है? 100। मतलब 100 से ज्यादा क्या होना है भाई, मेरे परसेंटेज देखना है। तो इसमें कितनी अधिकतम दक्षता कितनी होती है? 100। और 100 तो होती ही है मेरे भाई, इसमें बात ही नहीं करनी। ये उच्च दक्षता वाले होते हैं और इनमें क्या 100% दक्षता होती है। इसमें क्या होता है 50% से 70% तक दक्षता वाले होते हैं। क्या इनकी अधिकतम दक्षता कितनी होती है? 50 से 70%। अब यहां से देखो हमारा 1 2 3 4। अब एक हम पांचवा नंबर कोई आपको ऐसा बताते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इनका जो होता है ना, जब हम बात करते हैं ना, उसमें हमारा क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय फ्लक्स। क्या उत्पन्न होता है? फ्लक्स। जो फ्लक्स होता है ना, क्या होता है? फ्लक्स। जो फ्लक्स हमारा होता है, क्या होता है? जो फ्लक्स होता है वो अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। उनमें होता तो है फ्लक्स, इनमें भी होता है, बट जो इनमें होता है ट्रांसफार्मर में, इसमें जो फ्लक्स होता है वो वितरण ट्रांसफार्मर में क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? जो चुंबकीय हमारा फ्लक्स होता है वो वितरण ट्रांसफार्मर में बिजली ट्रांसफार्मर से कम होता है। पावर शक्ति ट्रांसफार्मर से क्या होता है? फ्लक्स कम होता है। क्या होता है? फ्लक्स तुलना में कम होता है। क्या? फ्लक्स कम होता है। अब बात आ जाती है मेरे भाई, एक पॉइंट तो देखो, फिफ्थ पॉइंट हो गए। आपको मैं एक पॉइंट और बता देता हूं। जो ट्रांसफार्मर में लोड होता है, ये उतार चढ़ाव इनमें बहुत कम होता है और इनमें ज्यादा होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जैसा लोड रखा जाएगा, कभी कभी ज्यादा लेगा, कभी कम लेगा। इनमें क्या उतार चढ़ाव कम होता है, इनमें अधिक होता है। ठीक है, तो अब यहां से बात, इनमें मतलब कम होता है, नाम मात्र 0.001%। ठीक है, इनमें क्या है? अधिक, मतलब यार होता ही रहता है। ठीक है, अब ये हो गई। अब यहां से हम रफ करते हैं, हम आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ लिया जाए कि भाई हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो कितनी रेटिंग पर कार्य करता है, तो आप क्या बताओगे? 200 MVA से कम रेटिंग पर। अगर पूछ लिया जाए पावर ट्रांसफार्मर हमारा कितनी रेटिंग पर कार्य करता है, तो आप 200 MVA से अधिक रेटिंग पर। भाई जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है वो कार्य क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कार्य क्या करता है। देखो यहां से हमारे 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, छह क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। 6 में से अगर गारंटी देता हूं, अगर एक ना पूछा जाए भाई, एक ना पूछा जाए, गारंटी देता हूं इन 6 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, दावा करता हूं भाई इस चीज का मैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। अब देखो बात है यहाँ पे, देखो अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का ही पढ़ा रहा हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जो कई बार हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बट हम उसके बारे में आपको एक एक पॉइंट बता दिए। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये कितने वोल्टेज पर कार्य करते हैं। तो ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं और मैं बताता हूं आपको ये कितने रेटिंग पर तो हो ही गया है, बट ये वोल्टेज कितना आप कितना डाउन करते हैं, इनमें क्या क्या पार्ट लगे होते हैं। तो हम सब पहले पार्टों के बारे में तो एक ही बारे में सब नॉलेज कर लेते हैं। क्या पार्ट जो होते हैं उनके बारे में मैं आपको मुजबानी ऐसे ही बता दे रहा हूं फटाफट। देखो जो हमारे बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें तो हमने आपको पहले पिछले वीडियो में, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, बहुत सारी लिंक दी गई है ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन और विद्युत मशीन का परिचय और एकल फेजी ट्रांसफार्मर। ठीक है, सब मशीन, पूरी मशीन हमने पढ़ाई है और उसमें प्रत्येक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दी गई है। आप जाके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर जाके उस लिंक को ओपन कीजिए और आप अपना जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व कर सकते हैं। या आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे देखिए, मशीन फर्स्ट जो प्लेलिस्ट है वहां पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और आपका फायदा भी हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है उन्हें पार्ट। देखो यहां से हम पार्ट बताते हैं। सबसे पहले आ जाती है कोर वाइंडिंग्स हो गई। क्या? कोर वाइंडिंग्स मेन पॉइंट लेते हैं और ये पूछे भी जा सकते हैं कि हमारा पावर ट्रांसफार्मर में भाई वाइंडिंग यूज की जाती है कि नहीं, या पावर ट्रांसफार्मर में हमारे पार्ट जो होते हैं, तो पावर ट्रांसफार्मर में हम बुकोल रिले का प्रयोग कहाँ करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग्स का कार्य क्या होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं ना, पावर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग का कार्य क्या होता है, इनपुट
क्या हम वहां पे ये जवाब नहीं देंगे यार, वहां पे हमें थ्योरेटिकल नहीं लिखना कि वो हमारा करंट बुशिंग के द्वारा लेके ट्रांसफर करती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, वो जाके सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंचता नहीं। हमें ये पूछना है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग का कार्य क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, इनपुट। वो कहाँ लगी होती है, इनपुट पर। कार्य क्या करती है उस, क्या कार्य क्या होता है, इनपुट। इनपुट से ही सब कुछ करना है हमें भाई। कार्य उसमें पूछा जाएगा क्या हमें थ्योरेटिकल पेपर देना है, नहीं देना ना, तो यही पूछा जाएगा ना कि भाई प्राइमरी वाइंडिंग किस साइड पर होती है, किस साइड पर होती है, तो इनपुट। प्राइमरी वाइंडिंग किससे लोड लेती है, इनपुट से लोड लेती है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किससे आउटपुट मतलब किस पर लोड देती है, आउटपुट पर लोड देती है ना, यही तो याद रखना है इन सब चीजों को। और हम बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर। तो हमारा हो गया प्राइमरी, पहली बात हो गई कोर, वाइंडिंग्स हो गई, भूगोल रिले हो गई, टैंक हो गया, कंजर्वेटर हो गया, और जो हमारा ब्रीदर हो गया, क्या हो गया, ब्रीदर हो गया, टैप चेंजर हो गया, कॉर्क हो गया, ढक्कन हो गया, चैनल हो गया। जो बहुत सारे पार्ट हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो कोई पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको याद रखने हैं, और इन पार्टों के एक एक पॉइंट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दी गई है, आप उस लिंक को जरूर ओपन करें, एक एक पार्ट आप पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट बात आता हूँ पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन कौन से कितने कितने वोल्टेज पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो चलिए बात हो रही थी कि हम जो पावर ट्रांसफार्मर है वो कहां कहां पर यूज किए जाते हैं, तो हम आपको बताते हैं। देखो, जो हम पावर ट्रांसफार्मर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्या डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो हमारा 11,000, मतलब देखो ये करता क्या, डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको पहले बताया बांटने का कार्य करता है। क्या करता है, तो 11,000 से और 66,000 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 66,000 सिर्फ पावर स्टेशनों, सब पावर स्टेशनों से ये 440 वोल्ट, 440 वोल्टेज पर, मतलब स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। क्या करता है, स्टेप डाउन करने का कार्य करता है, स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य आप समझ गए कि ये स्टेप डाउन करने का कार्य करता है, ठीक है। कितने से, 11,000 और 66,000। इसमें अब बात आती है, इनमें जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कम से कम कितने एम्पियर, कितने किलोवाट एम्पियर पर यूज करते हैं, और हाईएस्ट कितना यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा छोटा से छोटा है 5 किलोवाट एम्पियर, और उससे भी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि उससे बड़े नहीं है, उससे भी एक बड़े हमारे ट्रांसफार्मर है 5 किलोवाट एम्पियर से लेके 500 किलोवाट। क्या, 500 किलोवाट। अब यहां से देखो 5 किलोवाट एम्पियर से लेके 500 किलोवाट एम्पियर तक जो है वो हमारे हो गए। अब 500 से लेकर हमारा 2000 किलोवाट एम्पियर भी है, किलोवाट एम्पियर है। अब भाई जो ये 500 से 2000 किलोवाट एम्पियर है, इसका प्रयोग हम भाई कहां करेंगे, बड़े आकार में। क्या, बड़े आकार में होते हैं, क्या होते हैं, बड़े आकार में, ये थोड़ा छोटे आकार में, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसमें बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आ गए। देखो पहला क्वेश्चन बनता है कि ये वोल्टेज को क्या करता है, ये वोल्टेज को क्या, स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। दूसरा, ये सबसे मतलब जो न्यूनतम इसकी कितने किलोवाट एम्पियर के ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कितने होते हैं, 5 किलोवाट एम्पियर के ट्रांसफार्मर होते हैं न्यूनतम। हाईएस्ट छोटे आकार में 500 किलोवाट एम्पियर, बड़े आकार में हाईएस्ट कितना कार्य कर सकता है, 2000 किलोवाट एम्पियर तक कार्य कर सकता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है, आप तो समझ ही गए होंगे। पावर ट्रांसफार्मर नाम ही आप समझिए, नाम से ही काफी काम हो जाता है। पावर ट्रांसफार्मर जो पावर उत्पन्न करता हो, मतलब पावर बढ़ाता हो, पावर बढ़ा के ट्रांसफार्मर, ठीक है, शक्ति। तो पावर इसका क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज डाउन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज स्टेप अप। क्या, स्टेप अप। आप इतना याद रखिए, स्टेप अप, स्टेप अप का कार्य करता है। क्या करता है, स्टेप अप का। इसकी जो रेटिंग होती है, क्या, इसकी जो रेटिंग होती है वो 6.6, क्या, 6.6 किलोवाट। क्या, 6.6 किलोवाट से लेके किलोवाट वोल्ट से लेके 6.6 से लेके, देखो हम याद रखेंगे 6.6 से लेके 33 किलोवाट। क्या, जो 33 किलो वोल्ट होता है ना, ठीक है, तो वहां तक, क्या, 6.6 से लेके जो हमारा 33 किलोवाट, ठीक है। अब वहां से देखो, ऐसा नहीं है कि वहां से अब भाई 33 से हमारा कुछ नहीं होगा।
एक जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको, ये ऐसे यहाँ से हमारा कितना हो जाता है, जो 33 के बाद आता है हमारा एक 132, मतलब 132, ठीक है। जो हमारा ज्यादा हाथ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर, तो वो है, तो वो क्या है, 33 के बाद क्या आता है 132, मतलब 33 से 132, क्या 33 से 132, तो 6.6 किलोवाट वोल्ट तथा 33 और 33 से 132। तो चलिए यहां तक बात हो गई, और हम आपके इनके पार्ट जो पावर ट्रांसफार्मर के मुख्य पार्ट होते हैं, मैं उन पार्टों के बारे में आपको पूरे पार्ट एक तरफ से नाम लिए जा रहा हूं। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैसेज करना, मतलब मैसेज बॉक्स पर मैसेज करना, और हम जरूर मैसेज उस जो आप मैसेज करेंगे कि आप इस पार्ट के बारे में हमें बताइए, उस पार्ट के बारे में मैं आपको अच्छे से अच्छे समझा के बिल्कुल डालूंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इनका कार्य क्या होता है, ये कहां पर कितने कितने पर यूज किए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर है उनके पार्टों के बारे में आपको बता दे रहे हैं, जो 132 पर यूज किए जाते हैं। क्या 132 पर, मतलब जो 132 किलो वोल्ट है उसमें जो यूज किए थे, हम उनके बारे में बात करते हैं। क्या पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनके पार्टों के बारे में, ठीक है। चलिए पावर ट्रांसफार्मर के हम जो सबसे पहले बात आ जाती है हमारी कोर, क्या कोर, दूसरी वाइंडिंग्स, क्या वाइंडिंग्स, तीसरी ब्रीदर, क्या ब्रीदर। देखो हम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ले रहे हैं, सब नहीं ले रहे, ठीक है। ब्रीदर हो गया। अगला 4th नंबर ले लेते हैं हम अपना संरक्षक कंजर्वेटर, क्या संरक्षक कंजर्वेटर। 5th नंबर हो गया टैंक, पात्र मतलब। 6 नंबर बुकोली रिले। 6 नंबर हुआ। 7th नंबर टैप चेंजर। 7 नंबर। 8 नंबर देखो हमारा कोर हो गया, वाइंडिंग्स हो गया, ब्रीदर हो गया, संरक्षक पात्र हो गया, और टैंक हो गया, बुकोली रिले हो गया, टैप चेंजर हो गया, ढक्कन भी हो गया, उसको भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ढक्कन भी हो गया। अब बात आती है जो बाहर से ही दिखते हैं, ठीक है। टैंक तो बाहर से दिखता ही है। उसके बाद हमारी हो गई बुशिंग, क्या हो गई, बुशिंग हो गई, ठीक है। अब बुशिंग हो गई। 10 नंबर की बात आती है, वो हमारा बुशिंग के अलावा भी हमारे कई प्रकार के लगे होते हैं। एक हमारा हो गया वेंटिलेटर पाइप, जिसको हम बोलते हैं वेंट पाइप, क्या बोलते हैं, वेंट पाइप हो गया। अब आती है 11 नंबर की बात, क्या 11 नंबर की देखो वेंट पाइप हो गया, बुशिंग हो गया। अब जो मोस्ट कॉमनली जो होते हैं वो एक होता है जो सूचक लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, सूचक लगे होते हैं। तो एक सूचक क्या होता है, ताप सूचक होता है। क्या होता है, ताप सूचक। एक क्या होता है, दाब सूचक, वो वेंटिलेटर पाइप पर ही आ जाता है, ठीक है। अब 13 नंबर की बात आती है, देखो कूलिंग ट्यूब, क्या कूलिंग ट्यूब, ये हमारे इसमें जरूर लगे होते हैं, कूलिंग ट्यूब। अब 14 नंबर की बात आ जाती है, देखो कूलिंग ट्यूब हो गया। यहाँ पे देखो जो भूगोल की रिले जो होती है, वेंट पाइप जो भूगोल की रिले होती है, और जो ब्रीदर होती है, ब्रीदर में हमारा क्या भरा जाता है, सिलिका जेल। वो भी एक हमारा ये पार्ट क्या है, सिलिका जेल, जो भी होता है, ठीक है। सिंथेटिक ऑयल हो गया, इनमें मिनरल ऑयल हो गया, ठीक है। अब बात होगी सिलिका जेल हो गया। अब एक बात आती है 15 नंबर टैपिंग स्विच, क्या टैपिंग स्विच, टैपिंग स्विच। देखो हमारा वो तो हो ही गया टैप चेंजर, क्या हो गया, टैप चेंजर तो हमारा हो ही गया है। अब देखो प्राइमरी टर्मिनल्स क्या होता है, ये आपको तो पता ही होगा। प्राइमरी तो प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है। तो ये प्राइमरी टर्मिनल्स हो गए और सेकेंडरी टर्मिनल हो गए। अब जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, क्या होता है, 6 नंबर लिख लेते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है। वो उसको मिनरल ऑयल कर देते हैं, मिनरल ऑयल। अब बात आ जाती है, सिलिका जेल तो हो गया है। अब बात आ जाती है एक जो होती है डाटा प्लेट, क्या होती है, 17 नंबर डाटा प्लेट, डाटा प्लेट। अब जो डाटा प्लेट भी हो गए, अब हमारा बचता है कूलिंग ट्यूब, तो ही गया, ठीक है। तापमापी भी हो गया। तो अब इसमें जितने भी हमारे पार्ट हैं उतने हो चुके हैं। देखो चैनल होता है, वो आप समझ सकते हैं चैनल किसको कहते हैं, जो हमारा आधार होता है। बुशिंग भी हो गया, ठीक है, ताप सूचक भी हो, भूगोल रिले भी होगा, अलार्म भी हो गया, सब कुछ हो गया। भूगोल रिले को ही एक प्रकार का अलार्म बोलते हैं, ठीक है। तो सब हमारा हो चुका है।
अब आप समझ लीजिए कि इन पार्टों के बारे में शायद मेरे हिसाब से कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जो मैंने जिस पार्ट के बारे में वीडियो बना के ना डाली हो। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के पूरे पार्ट मैंने एक एक क्लियर समझाया है। और अगर आपको उन वीडियो की लिंक नहीं मिल पा रही है, आप नहीं खोज पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें, हम आपको उसमें ही लिंक भेज देंगे, या हम आपको दूसरा वीडियो उसी पार्ट के बारे में, केवल किचन, उसके कार्य क्या, उसका कैसे कार्य होता है, कार्य करने से उसका क्या घाटा है, नुकसान है, ट्रांसफार्मर का क्या है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कृपया को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, जिनका भविष्य बनने से रुक रहा हो तो उनका भविष्य बन जाए। तो चलिए, लव यू फ्रेंड, बाय।